एनके क्षेत्र सीसीएल सेफ्टी बोर्ड बैठक में सेफ्टी का उठा मामला। डकारा सीसीएल के एनके क्षेत्र में सीसीएल सेफ्टी बोर्ड की बैठक गेस्ट हाउस में हुई। यहां राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महासचिव सह सीसीएल सेफ्टी बोर्ड सदस्य राजेश कुमार सिंह का स्वागत एनके क्षेत्र के कार्यवाहक महाप्रबंधक अनुज कुमार ने गया। मौके पर क्षेत्र के श्रमिकों, परियोजनाओं एवं स्थानीय नागरिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दे मसल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं जनहित पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद कमेटी ने एक्सवेशन एवं खदानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सेफ्टी बोर्ड सदस्य राजेश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा हम लोग सीसीएल के हर एक क्षेत्र में हम लोग दौरा करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो वर्तमान जो यहाँ की स्थिति है वहाँ एकदम दयनीय स्थिति है। जहाँ शौचालय नहीं चालू है, लेडीज का शौचालय नहीं है, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, बना हुआ है, बिल्डिंग गिरने की परिस्थिति में है, न पानी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मेंटेनेंस ऐसे होता है क्या वर्षों में? ये साहब हमारे यहाँ से आए हैं, पूछिए इनसे कि कल्याणी मिंग का कैसा एक्सप्रेशन है। बहुत बुरी हालत में ये है, ऐसा दुर्भाग्य है। वैसे इनको तो आना ही नहीं चाहिए देखने के लिए। कैसे मजदूर काम करेगा यार? इनको तो जान को खतरा इन लोग ले रहे हैं सब। लीजिए माइंस का बड़ा परिस्थिति में देख ले रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको हम लोग जब रिपोर्ट लिखेंगे उसमें विस्तार रूप से ठीक भी है। आ चूँकि हम लोग लिखित रूप में रिपोर्ट भी हम लोग बना करके जमा करेंगे और इसका एक प्रति हम लोग हेडक्वार्टर रांची को भी देंगे। हम अभी डकरा गए थे, वहाँ डकरा एक्सवेशन में गए, वहाँ 400 के लगभग में वहाँ का मेन पावर है और वहाँ का ये एक्सवेशन का हालत इतना दयनीय था कि वहाँ मेल और फीमेल का वॉशरूम नहीं है अभी तक, और उसमें पानी का कनेक्शन तक नहीं है। अभी चूँकि हम कल ही यहाँ आ चुके थे, जो देखे तब उन लोग को पता चला तो रातों रात उसमें पानी चालू किया गया। और ऑन रिकॉर्ड कुछ मित्र वहाँ थे तो महिलाएं कामगार आकर के खुद बोली कि हम लोग को वॉशरूम में जाने के लिए हम लोग कोई जगह नहीं, हम लोग जंगल में जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इतना हमारा कंपनी पैसा खर्च कर रहा है, दे रहा है। हमारे सीएमडी साहब बार बार बोलते हैं कि कम से कम रेस्ट रूम, कैंटीन में सब में एसी लगे। एसी का दुर्भाग्य तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं है, वहाँ के प्रोजेक्ट अफसर क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या कहें? हम कल से आए हुए हैं, हमको लगता है कि इतना सूची हमको मिला है, इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह पर ये कौन प्रोजेक्ट है, वहाँ पूर्णाडी में खुला माइंस कोयला उत्पादन करने के बाद पानी से भरा हुआ माइंस में एक आदमी आपका एम्प्लॉय ही था, शायद पिपरवार का था कि क्या, उसमें गिर के डूब करके मर गया। आप जब उत्पादन कर लिए हैं तो उसको फेंसिंग तो करवा दीजिए, घेरवा तो दीजिए। माइंस का क्या हालत है कि हमको देख करके लगा कि माइंस में घूमना क्या है, जिसका स्थिति ये है, तो हम लोग वापस लौट गए। और सेफ्टी के मामले में पूरी तरह से लापरवाही प्रबंधन की है या फिर व्यवस्था नहीं है, ये मान के चलिए? नहीं, प्रबंधन का इसमें दोष देंगे। आप प्रबंधन कहाँ से करेगा वो तो प्रबंधन ही जाके बताएंगे। अगर आपके पास किसी तरह की कमी है तो आप हेडक्वार्टर को बोलिए। तो सेफ्टी बोर्ड के सदस्य भी आप हैं ना, तो इसलिए उस नाते आप क्या करना चाहेंगे? हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे हैं, सारे लोग आ जाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसका सूची भी मेरे पास में है और यहाँ देने के बाद इसको हम लोग हेडक्वार्टर को प्रेषित करेंगे। और व्यक्तिगत यहाँ का जहाँ 400 मेन पावर है एक परियोजना का,
वहाँ महिलाएं और पुरुष का शौचालय तक नहीं है, शौचालय है उसमें पानी तक नहीं है, आज तक शुरुआत नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है? न कैंटीन की व्यवस्था है, न वहाँ बैठने का जगह है, वॉशरूम नहीं है, इससे बड़ा और क्या कहा जाए। वहाँ तो खुल के परियोजना पदाधिकारी जो एक्टिंग अभी जनरल मैनेजर हैं चूड़ी के परियोजना पदाधिकारी, उनके सामने महिलाएं बोली कि सर हमें लोग को बाथरूम तक यहाँ नहीं मिला हुआ है। और क्या कहा जाए, माइंस का हालत भी बहुत अच्छा नहीं है, और जितना एक्सप्रेशन का कोई रूपरेखा नहीं है वहाँ, कोई इधर बिका हुआ है। अगर अभी देखिए पानी का सीज़न आने वाला है, रेनी सीजन का इन लोग कोई प्रिपरेशन और किसी तरह का कुछ लाखों का मशीन खुला हुआ है, पार्ट्स उसका उधर बिगा हुआ है, उधर बिगा हुआ है, शेड भी जो है सो आधा टूटा हुआ है। बरसात के दिन में आदमी छुप भी नहीं सकता है, मशीन का मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, तो एक्सप्रेशन काहे के लिए रखे हैं? तो ये स्थिति मतलब पूरे सीसीएल में हम लोग प्रत्येक महीना में एक क्षेत्र का विजिट करते हैं। आज तक हम नहीं देखे हैं कि इतना दुर्दशा किसी भी परियोजना का होगा। हम वहाँ से यहाँ का रख रखाव व्यवस्था देख के हम व्यक्तिगत रूप में आपको बता रहे हैं कि हम इतना दुखी हुए कि फिर हमको घूमने का इच्छा नहीं किया। चाहे लापरवाही वहाँ के परियोजना पदाधिकारी का है कि मैनेजमेंट का है, उन लोग समझे। लेकिन इसकी जानकारी हम सीसीएल सीएमडी और डीटी को अवश्य भेजने का काम करेंगे। देखिए एक पेपर है, जितना पॉइंट लिख के रखा हुआ है कि इन लोग का लापरवाही से ये हालत अच्छा नहीं है, उत्पादन क्या करेंगे, जो माइन से सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ मजदूरों पर एक तरह कहा जा सकता है कि शोषण कर रहा है प्रबंधन। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये यहाँ के जो भी हैं, चूँकि एक्टिंग जीएम हैं, अंडरग्राउंड के पीओ हैं, तो ये अपना माइंस कर देख रहे होंगे।